जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे कैसे करें एक श्लोक की रामायण का जाप। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत दुर्लभ और बहुत विशेष ग्रंथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके प्रभाव हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी निश्चित ही अनुभूत किए होंगे, उसका लाभ अपने जीवन में अवश्य लिया होगा। रामायण या फिर रामचरितमानस दो अलग अलग ग्रंथ है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण है उसे रामायण कहते हैं। तुलसीदास जी द्वारा जो ग्रंथ रचित है उसे तुलसीदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसे तुलसी रामायण भी कहा जाता है या रामचरितमानस कहते हैं। बहरहाल रामायण के लाभ को या उसके फल को जीवन में उसके महत्व को कोई सनातनी व्यक्ति ना जानता हो, ना समझता हो, उसका लाभ किसी ने ना लिया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। तो रामायण के अपने बहुत सारे लाभ हैं। आज इसी प्रकार से एक चमत्कारी उपाय मैं आपको रामायण से जुड़ा हुआ बताने वाला हूं, जिसे कहते हैं एक श्लोकी रामायण। रामचरितमानस के लिए या रामायण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे साधन बताए हैं उसके पाठ करने के लिए। कुछ लोग उसका नवान पारायण करते हैं, यानी 9 दिनों में पूरी तुलसी रामायण का पाठ करते हैं। कुछ लोग मास पारायण करते हैं, जो पूरे महीने के अंदर पूरा पाठ करना होता है। और कुछ लोग जो है अनवरत अपने दैनिक दिनचर्या में आजीवन जो है उसकी कुछ कुछ चौपाइयाँ, 5 या 7 चौपाइयाँ हर दिन पढ़ने का नियम रखते हैं, विधान रखते हैं। इसी प्रकार से ऋषि मुनियों ने एक विधान और बताया, जिसे कहते हैं एक श्लोकी रामायण। इस एक श्लोक में संपूर्ण रामायण का सार है, यानी जिसे गागर में सागर भरने वाली बात कहते हैं, ये वो है। और इसको भी जाप और पाठ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विधान हैं। कुछ लोग इसको अपनी दिनचर्या में सिर्फ एक बार पाठ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसी की साधना करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको अपने दैनिक दिनचर्या में 1 माला, 5 माला, 3 माला या 11 माला इसका जाप करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रामायण जो है भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसे पढ़ने या सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह संपूर्ण रामायण का पाठ कर सके या श्रवण कर सके। ऐसे में जो आज मैं आपको एक श्लोकी रामायण का विधि विधान बताने जा रहा हूं, इसका यदि आप विधान पूर्वक जप करें तो इससे संपूर्ण रामायण पढ़ने या श्रवण करने का, सुनने का फल तो प्राप्त होता ही है। आपके जीवन में जुड़ी जो भी आकांक्षाएं हैं वह प्राप्त होती हैं और जो भी कष्ट है उसका समाधान हो जाता है। इसीलिए इस एक श्लोक की रामायण, इस एक श्लोक को, एक मंत्र को एक श्लोकी रामायण कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी रामायण का, संपूर्ण रामायण का सार है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो एक श्लोक। ये बहुत ही सरल, बहुत चमत्कारी है और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी कि आपको इसका पाठ या जाप अवश्य करना चाहिए। इसका उच्चारण इस प्रकार करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम
सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इसका इस प्रकार से आपको जाप उच्चारण करना चाहिए। एक बार पुनः इसका उच्चारण समझ लीजिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ऐसा मैं नहीं मानता कि इसका भाव, इसका अर्थ कोई ना समझ सका हो। अगर आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको पुनः इसका अर्थ समझा देता हूं। बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। इसका जो भाव है वो बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम, भगवान श्री राम तपोवन को जाते हैं। हत्वा मृगम कांचनम, वहां पर उनके हाथों से स्वर्ण मृग की हत्या हो जाती है, अर्थात वह स्वर्ण मृग का वध कर देते हैं। उसके बाद वैदेही हरणम जटायु मरणम, वैदेही माता का यानी माता सीता का हरण हो जाता है। जटायु का मरण होता है। जब जटायु रोकता है रावण को तो रावण जटायु को मार देता है। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव से भगवान श्री राम की संधि होती है और बात होती है। बाली निर्दलम, फिर बाली को का वध होता है। फिर भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र को तारते हैं। समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम, लंकापुरी का दहन होता है। उसके पश्चात रावण कुंभकर्ण का हनन होता है, उनकी हत्या होती है, उनका वध होता है। एतद्धि रामायणम, यही रामायण के सार हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका जाप करना चाहिए। अब क्या है इसकी जप विधि, आइए ये भी समझ लेते हैं। सुबह प्रातः काल स्नान ध्यान करके साफ वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम या राम दरबार का जो चित्र है वह आप अपने समक्ष रखें, उसको स्थापित करें, विधिवत उसका पूजन करें। भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष आसन लगा करके इस श्लोक का आपको जाप करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए लाल या पीले वस्त्र आप धारण कर रहे हैं। अगर आप भगवान श्री राम की साधना करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। लाल आसन ही होना चाहिए। प्रतिदिन 5 माला का जप करने से सर्वोत्तम फल मिलता है। यदि आप 5 माला का जाप नहीं कर पाते तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप जो है माला का कितनी संख्या निर्धारित करनी है वो आप कर सकते हैं। वो 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, जैसे आपको आपका सामर्थ्य हो वो आप कर सकते हैं। इसमें अगर आप लाल आसन का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ कुशा के आसन का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको लाल आसन ना मिले तो कुशा के आसन पर जाप कर सकते हैं। जप के लिए रुद्राक्ष की माला, लाल चंदन की माला या तुलसी की माला का प्रयोग किया जाना हमेशा उचित होगा जब आप भगवान श्री राम की साधना कर रहे हैं। तो इस सिर्फ एक चौपाई का या इस एक श्लोक का जो है मंत्र के स्वरूप में 108 बार जाप किया जाना अपने आप में बहुत महात्मा रखता है। और जो व्यक्ति इस साधना को करता है उससे फिर किसी और दूसरी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। सिर्फ इसी एक मंत्र के जाप, उच्चारण और ध्यान साधना से संपूर्ण रामायण का, रामचरितमानस के पाठ का, श्रवण का लाभ किसी भी व्यक्ति को, साधक को स्वतः ही मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। सीताराम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।